हेलो। दिल्ली के अंदर से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 3 बच्चों ने अपनी जान खो दी है दिल्ली के राजेंद्र नगर एरिया से। ये जो एरिया है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक बड़ा फेमस एरिया है। इसके अंदर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइन से खुले हुए हैं सड़कों के ऊपर, और वो लोग जो है यहाँ पे बच्चों को कोचिंग देते हैं IAS की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। पूरी भारत से लोग यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो पढ़ करके लिख करके IAS बन सकें। अब दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं अपने बच्चों को भेजना प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अवेलेबिलिटी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली में अवेलेबल हो जाती हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, IAS की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। और इस बीच ये खबर आई है कि वहाँ पर एक जो राव IAS स्टडी सर्कल नाम का एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, पूरी इंडिया के अंदर इसके सुनने में आता है ब्रांचेज़ हैं, और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूरे पैन इंडिया जिनकी ब्रांचेज़ हैं। उसके जो है राजेंद्र नगर का जो उसका सेंटर है, वहाँ पर बेसमेंट के अंदर ये 3 बच्चों की मौत हो गई। ये जो 3 बच्चे थे, इनमें से ये तीनों के तीनों नीचे बेसमेंट के अंदर थे। जो बेसमेंट है उसको लाइब्रेरी बना रखा था इन लोगों ने, और वहाँ पे पानी भर गया और ये बच्चे निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। सुनने में बड़ा हैरान कर देने वाला इंसिडेंट है कि इतनी जल्दी बेसमेंट में कैसे पानी भर गया, वो बच्चे कैसे मर गए। अब जी जो आपको फैक्ट्स हैं जो कि अब तक पता चले हैं, मैं आपको वो सब बता देता हूँ कि अब तक क्या क्या समझ में आ रहा है इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर जो है स्टोरेज की परमिशन होती है, लेकिन इन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी, पहली बात। उसके बाद जब वहाँ बच्चे बैठे थे तो एकदम से ही पानी आ गया। अब बेसमेंट के आने और जाने का जो रास्ता है वो एक ही है, तो वहीं से पानी आ गया और कोई भाग भी नहीं पाए बच्चे। और जब पानी आया तब सुनने में ये आ रहा है कि नीचे से भी पानी आया, नीचे से भी जो है पानी आया, तो दोनों तरफ से पानी भर गया और एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, एक तरह से बाढ़ सी आ गई और बच्चे वहाँ ट्रैप हो गए और पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये है जी दर्दनाक किस्सा। इस वीडियो में हम इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे, जो डीपर प्रॉब्लम है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसी दर्दनाक घटनाओं को फ्यूचर में कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि जो 3 बच्चे हैं उनके क्या नाम हैं। जो 3 बच्चे हैं, एक तो श्रेया यादव है अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की, तान्या सोनी है तेलंगाना की, और नवीन दालविन है एर्नाकुलम केरला के। ये 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का, जिन्होंने अपनी जान खो दी है। लेकिन खबर ये आ रही है कि वहाँ पे लाइट बंद करके इन्होंने उस जगह को क्लियर करा है, और शायद और भी बॉडीज़ निकाली गई हैं। भगवान करे ये खबर झूठी हो और बच्चों की जान ना गई हो, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एजेंसीज़ के ऊपर कि शायद और भी बच्चों की जानें गई हैं, जिसके बारे में अभी पता नहीं चला है। एक तो ये बात है जी। उसके बाद अब 2 चीज़ें हैं जी जो इम्पॉर्टेंट है फोकस करने के लिए, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए। पहला कोचिंग माफिया और दूसरा पॉलिटिक्स। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनको हम एक एक करके हैंडल करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जी कोचिंग माफिया के ऊपर। ये कोचिंग माफिया क्या है? जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन जो बाकी भारत के अंदर लोग हैं, उनमें से जो इन कोचिंग माफियाओं के बीच में फंस जाता है, उसी को ये बात का समझ में आता है कि ये क्या है। लेकिन जो इन डेप्थ जो बात है वो मैं आज आपसे सामने रखूँगा। ये जो कोचिंग माफिया है, बेसिकली इन्होंने एजुकेशन को बिज़नेस बना लिया है, वो भी एक डर्टी बिज़नेस, यानी कि एक धंधा, लेकिन गंदा धंधा। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक राज किया, कभी भी एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाए। एजुकेशन के अंदर कभी भी हमारी हिंदुओं की धार्मिक एजुकेशन को नहीं लाए, और एक बाहर की एजुकेशन को जो है हमारे पे थोपा गया। तो इस वजह से कभी भी हमारे जो बच्चे हैं वो इस एजुकेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते मन से, क्योंकि वो एजुकेशन जो है वो सिर्फ मटेरियल चीज़ें सिखाती है, कभी भी आपके आत्मा तक पहुंचती ही नहीं है।
एक तो ये प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, और कभी भी कांग्रेस ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी। जो अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा था उसी सिस्टम को इन्होंने आगे चला दिया। अब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है एक तरह से कुंठा रहती है हमेशा अंदर, लेकिन वो चीज़ चलती आ रही है। अब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर करप्शन भी आ गई। ये कांग्रेसियों ने पूरे देश को लूटा, हमेशा लूटा, पहले दिन से आज़ादी के लूट रहे हैं। ये जो फैमिली बैठी है ऊपर एक, वो दोनों हाथों से इस देश को लूटती रही है। इन्होंने एजुकेशन को भी जो है एक लूट का एक जरिया बना लिया। इन्होंने जानबूझ के एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाए, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये प्रॉब्लम्स बनी रहे और ये उस प्रॉब्लम्स को एक्सप्लॉइट करके उसमें से पैसे बनाते रहे। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी जो है वो इन एजुकेशन से पैसे बनाती है, इन प्रॉब्लम्स से पैसे बनाती है, और ये प्रॉब्लम्स इन्हीं की वजह से हैं। इसीलिए ये इन प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं होने देते। हमेशा से पेपर लीक की प्रॉब्लम सामने आती रही है। पुरानी एजुकेशन जिसका कोई अभी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सामने आती रही है। हिस्ट्री के अंदर घपले करना, झूठी हिस्ट्री बताना, बच्चों को बरगलाना, हिंदू धर्म की एजुकेशन ना देना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें लिखना, और धर्मों के लोगों को ज़्यादा चढ़ाना, जो असली हीरो हैं उनके बारे में बात नहीं करना, एक ही परिवार के लोगों को चढ़ाते रहना। ये सब एजुकेशन के अंदर जो ये फ्रॉड्स होते आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने खुद किए, जानबूझ के किए, और इसी वजह से देश का जो है सर्वनाश हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अब घटना घटी है दिल्ली की, मैं उसको इससे कैसे जोड़ रहा हूँ। देखिए जी, ये करप्शन का ही इसमें हाथ है। धीरे 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 इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना करप्ट बना दिया कि इन करप्ट लोगों ने एजुकेशन को धंधा बनाने के लिए इसको एक मशीनरी बना दी, जिसके अंदर आम शरीफ लोगों से, आम भारतीयों से पैसे लूटे जा सकें। अब देखिए जी, जब भी कोई स्ट्रगल करता है जीवन के अंदर, जो गरीबी से उठता है, वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं थोड़े पैसे कमा लूँ तो मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा और वो अपना जीवन जो है कम स्ट्रगल से बिता पाएंगे, ये उसको लगता है। और ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो अनपढ़, जाहिल, करप्ट लोग होते हैं, ये नेतागिरी जो करते हैं, इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो गरीब है, जिसको हमने ही लूट लाट के गरीब कर रखा है, इस आदमी को ये उम्मीद है कि ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जो है आगे बढ़ाएगा, तो क्यों ना इसकी उम्मीद को भी जो है उसमें भी चोरी कर दी जाए। तो ये उनके पढ़ाई के ऊपर, इनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी ये राक्षसों ने हाथ डाल दिया है। तो इन्होंने देश के अंदर जितनी भी करप्शन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ तो होती नहीं देश के अंदर, तो सब पढ़ाई की तरफ भागते हैं। अब बिहार का हाल देखिए, बिहार के अंदर जो है कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि सब करप्शन में ख़त्म कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। इसलिए वहाँ का जो बच्चा है वो भागता है सिर्फ एजुकेशन की तरफ। उसको लगता है कि एक बार एजुकेशन में मैं कुछ कर जाऊँ तो मैं अपनी जो है लाइफ सेट कर लूँगा और अपनी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अपने पैसे की जो दिक्कत है उससे बाहर आ जाऊँगा। इसलिए पूरा बिहार जो है वो पढ़ाई के पीछे भागता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीछे भागता है। जितने भी बड़े बड़े मुश्किल एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब के अंदर बिहारी बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है, और वहीं पे जो है करप्शन की वहीं से जो है शुरू हो जाती है सारी की सारी चीज़। इन्होंने क्या किया है, सेटिंग कर ली है। कुछ बड़े बिजनेसमैन करप्ट लोगों के साथ, नेताओं के साथ मिल करके इन्होंने एक सेटिंग बना ली है, और इस सेटिंग के अंदर भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इन करप्ट बिजनेसमैन के साथ मिल करके और नेताओं के साथ मिल करके बच्चों को और उनके माँ बाप को ठग रहे हैं। उनको ये सपने दिखाते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, हम उसको बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर करवा देंगे, तो हमारे को आप मोटी मोटी फ़ीस दीजिए। इन इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आज ये लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और माँ बाप अपने बच्चे को पूरे भारत से, कोई तेलंगाना से, कोई केरला से, कोई बिहार से, कहाँ से दिल्ली भेजते हैं कि भैया लाखों रुपये की फ़ीस दे करके शायद हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के जो है कुछ बन जाएगा और उसकी जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं होगा। ये उनकी उम्मीद से भेज देते हैं, और ये लोग वहाँ पर भी इनके बच्चों को ठग रहे हैं, इनके माँ बाप को ठग रहे हैं, उन्हीं गरीब लोगों को ठग रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जानबूझ के पेपर को मुश्किल बनाते हैं, कोर्स को जानबूझ के जो है बहुत ज़्यादा करते हैं,
सिंप्लीफाई नहीं करते चीज़ों को, ताकि बच्चा जो है वो उसको समझ ही ना पाए। और उसको समझने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़े। और ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनकी सेटिंग होती है इन बड़े बड़े ये जो प्रिपरेशन वाले जो IAS वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये इनकी सेटिंग होती है बड़े बड़े आगे जो इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IAS की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के अंदर इनके बड़े बड़े लोगों के साथ सेटिंग होती है नेताओं के थ्रू। और नेता इनकी हेल्प करते हैं कि आप जो है उन पेपर्स को, उन एग्ज़ाम्स को पहले से ही या तो लीक करा लें, या सेटिंग करके जो तुम्हारे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन्हीं को पास कर दें। इस तरह की सेटिंग ये बना लेते हैं और इस तरह का पूरा एक कार्टेल बना करके ये बच्चों को फंसा लेते हैं। तो करप्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन के साथ ये इंस्टीट्यूट्स, ये मिल करके ये षड्यंत्र रचते हैं। तो ये कोचिंग माफिया जो है, ये वही माफिया है जो कि पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेटिंग करता है और आगे बच्चों को ये बोलता है कि तुम हमारे से पढ़ो तभी तुम पास हो पाओगे। और पीछे से सारी सेटिंग करके रखते हैं ये लोग। और तभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक ही इंस्टीट्यूट्स के बच्चे टॉप कर रहे हैं। ये होता है हर बार, कई बार हो चुका है ये चीज़। उसके अलावा ये भी कई बार देखा जाता है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर किसी बच्चे ने पैसे खिलाए तो जी उसका वो पास हो गया, बिना पढ़े ही पास हो गया। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये सब सेटिंग से चलता है। इसे ही कहते हैं कोचिंग माफिया। अब ये जो कोचिंग माफिया है, ये क्योंकि खुद करप्ट है तो ये ढंग से कोई चीज़ चला नहीं पाते, ये ढंग से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इसलिए आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर लड़ाई झगड़ों की वीडियो, गाली गलौच, एक दूसरे से बच्चे लड़ रहे हैं, क्लासेस के अंदर दंगा हो रहा है, दुनिया भर के कुकर्म हो रहे हैं, सब दिखाया जाता है। क्योंकि ये लोग कोई भी ये प्रिपरेशन नहीं करवाते, ये एक स्कैम को चला रहे हैं और उस स्कैम को चलाने में ये बिज़ी हैं। इनको एक छात्र क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, नॉलेज किसे कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं बच्चों तक पहुंच जाती हैं और बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये भी इसी का एक, जिसे कहते हैं एक साइड, इसका एक इफ़ेक्ट है जिसके अंदर मिसमैनेजमेंट साफ दिख रही है। उनका ध्यान तो है ही नहीं कि पानी भर रहा है, बच्चों की सेफ्टी है कि नहीं है, प्रॉपर बिजली के कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, ये सब जो है इनका तो लेना देना ही नहीं है। वो तो लगे हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने में, बच्चों की सेटिंग कराने में, वो तो लगे हैं बच्चों को, उनके माँ बाप को जो है सपने दिखाने में। तो उनका ध्यान ही नहीं है नीचे क्या हो रहा है। तो ये कोचिंग माफिया जो है ये एक्चुअली में इनका पढ़ाई लिखाई से, बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग ठग हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये नेताओं से साथ सेटिंग करके जो है धंधे खोल के बैठे हैं और बाहर से दिखाते हैं कि हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सब झूठ। अब ये जो इंस्टीट्यूट था, राउज इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में बात हो रही है, इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई करो। इनके लोगों को, जो वहाँ का जो मालिक था और जो वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था, जो प्रिंसिपल था, जो भी था, उसको जो है कोऑर्डिनेटर था, उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट कर लिया है जी। उसको अरेस्ट करने से क्या होगा? ये जो पूरा कोचिंग का माफिया चल रहा है इसके ऊपर कौन हाथ डालेगा? ये जो नेताओं के साथ सेटिंग कर रखी है उन नेता पे कौन हाथ डालेगा? जो पीछे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ सेटिंग कर रखी है, जो पेपर लीक करवा देते हैं, जो बच्चों को बिना पढ़े पास कर देते हैं, उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? कोई इस बारे में बात नहीं करता। सिर्फ 2 लोगों को जो है बलि का बकरा बनाओ और बाकी सारा जो तंत्र है उसको बचा लो। ये स्कैम चल रहा है जी। बच्चों की जान चली गई, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है। इसे ही कहते हैं जी करप्शन। जब सोसाइटी के अंदर ये लोग 4 लोग सोसाइटी के अंदर करप्शन डाल देते हैं तो ये करप्शन फैल जाती है। इसीलिए कहते हैं धार्मिक एजुकेशन देनी ज़रूरी है। अगर आप धार्मिक एजुकेशन को अलाउ नहीं करोगे तो इसी तरह के कुकर्म होते जाएंगे। इन सब के पीछे जो है वो है लालच। इन सब के पीछे जो है वो है मटेरियल चीज़ों को पाने का लालच, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। और हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है कि किस तरह इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए ताकि ना आपका नुकसान हो ना पूरी दुनिया का नुकसान हो। तो जी कोचिंग माफिया मैंने आपको एक बताया। अब आते हैं दूसरे स्टेज पे, पॉलिटिक्स पे। अब देखिए जी पॉलिटिशियंस का भी हाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बवाल हो चुका है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। वहाँ का जो काउंसलर है उसका नाम है जी दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक वही आदमी है जो कि तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ही करीबी है और अभी उसके साथ एक स्कैम के अंदर फंसा भी हुआ है। कई सारे स्कैम्स के अंदर दुर्गेश पाठक का नाम है। बहुत बड़ा आदमी है जी आम आदमी पार्टी का। ये ज़्यादातर टीवी पे नहीं आता, ये पीछे रह के काम करता है, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट आदमी बताया जाता है ये। और कहा यह जा रहा है कि इस आदमी को कई बार कई हफ्तों से बोला जा रहा था कि भैया यहाँ पे पानी भरता है, इसका कुछ करो। इसने कुछ नहीं किया। ये दिल्ली को जो है पेरिस बना रहा था ये केजरीवाल।
और वहाँ पे जब इसने नहीं बोला, थोड़ी सी बारिश पड़ी दिल्ली के अंदर, हल्की सी, वो पानी इतना ज़्यादा भर गया क्योंकि पहले से पानी भरा हुआ था, और इतना ज़्यादा पानी भर गया, और वहाँ पे नीचे बच्चे बेसमेंट में बैठे थे जहाँ पे उनको नहीं बैठना होना चाहिए था, और वहाँ पे बाढ़ आ गई और बच्चों की जान चली गई। वहाँ के बच्चे टीवी पे लाइव बता रहे हैं कि हमने खुद कंप्लेंट करी है कई बार दुर्गेश पाठक से और यहाँ के आम आदमी पार्टी के लोगों से कि भैया इसको हटाओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और जब बच्चे मर गए हैं, वहाँ पे लाइटें बंद करके अंदर तक कितनी लाशें निकाली कोई नहीं जानता, और उसके बाद जल्दी से जल्दी इन्होंने वहाँ से पानी निकाला, आधे घंटे के अंदर जितना पानी रुका हुआ था सारा साफ़ कर दिया गया। तो ये पहले नहीं कर सकते थे? तुम्हारी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। तुम्हें इस बात का कोई शर्म है? तुम्हें इस बात की कोई ग्लानि है? या तुम लगे हुए हो केजरीवाल के दारू के घोटाले के अंदर फंसे हुए, बस उसी में तुम्हारा ध्यान है? तो बेसिक काम है, क्या तुम रुका हुआ पानी भी नहीं हटा सकते? और तुमको पूरी वहाँ की आकर के जो है जनता बता रही है कि भैया पानी अटका हुआ है, यहाँ से हटा लो, तुमसे वो काम भी नहीं हुआ, और 3 बच्चों की जान चली गई इस चक्कर में। अभी कुछ दिन पहले 2 लाशें मिली, एक लड़के की और लड़की की, वो भी बेचारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, वो दिल्ली में पानी भरा हुआ था और उनको करंट लग गया, वो करंट से मर गए। कोई है पूछने वाला? कोई है इसके बारे में बात करने वाला? और दिल्ली से ये खबरें जो है ना, ये गायब है। दिल्ली के न्यूज़ चैनल्स में ये खबरें नहीं दिखाई जा रही। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत जो आ रहा है प्रिंट मीडिया में आ रहा है, थोड़ी मोटी जो है खबरें चल रही है, बस। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी मीडिया में पैसे इतने खिलाती है, कोई इसके बारे में बोलता ही नहीं है। और अब क्योंकि ये पकड़ा गया है, तो आजकल पंजाब की ऐड चल रही है, ये पंजाब से पैसे खिला रहे हैं दिल्ली की मीडिया को, तो सब चुप है जी। वरना ये दिल्ली के अंदर तैरते हुए दिखते हैं मीडिया वाले लोग, पानी के अंदर नौका बना करके उसके अंदर रिपोर्टिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, सब चुप बैठे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी फंसी हुई है इसके अंदर। इसे कहते हैं जी करप्शन। आपकी सोसाइटी के अंदर करप्शन डाल रहे हैं ये नेता और ये मीडिया मिल करके। मीडिया इसके अंदर बहुत बहुत डीपली शामिल है। केजरीवाल को चलाने वाली ही मीडिया है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ज़मीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पार्टी सिर्फ मीडिया टीवी पे चैनल पे चलती है, और ये दबादब पैसा खिलाता है इन लोगों को कि इसके बारे में जो है गलत बात नहीं आनी चाहिए। थोड़े दिन पहले शैली ओबराय कह रही थी, इसी की मेयर बना के रखी हुई है, कि दिल्ली जो है वो मानसून का मज़ा लेगी। ये ले रही है मानसून का मज़ा, 3 लोगों की जान चली गई, बच्चों की। तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए शैली ओबराय, तुम क्यों गायब हो टीवी से? ये आम आदमी पार्टी के नेता क्यों गायब है टीवी से? वैसे तो रोज़ तुम 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो, केजरीवाल को ये हो गया, केजरीवाल को वहाँ पकड़ लिया, केजरीवाल ने ये कह दिया, केजरीवाल ने वो कह दिया। कल उसकी बीवी जाकर के बयान दे रही है हरियाणा में जाकर के कि केजरीवाल जो है वो तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था। तो क्या तुम बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है? ये बताने की कोशिश कर रहे हो तुम? कोई अवतार नहीं है वो, भगवान सिर्फ एक होते हैं। हमें पता है कौन भगवान है, भगवान कृष्ण ही भगवान है। ये कोई भगवान नहीं है, ये चोर है, मक्कार है, दिल्ली का सत्यानाश करने वाला राक्षस है ये। और इसकी पार्टी के लोग सारे के सारे कुकर्मी के सब के सब एक जैसे ही हैं। ये इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन 3 बच्चों की जो जान गई है उसमें बहुत बड़ा हाथ इन आम आदमी पार्टी वालों का है, केजरीवाल का है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? किस तरह की गंदी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं ये लोग। कल वहाँ पर जो नेता वहाँ पे पहुँचा है, अब तो जिन की प्रतिक्रियाएं आई हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोचिंग सेंटर है उसने क्या कहा है। कोचिंग सेंटर ने कहा जी हम तो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बड़ा दुख है जी, है जी, और ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह की बात करके कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने जो है वो झाड़ रहा है पल्ला। उसके बाद जो ओनर और कोऑर्डिनेटर मैंने आपको बताया उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली के जो LG सक्सेना है, VK सक्सेना, उन्होंने कहा जी ये तो क्रिमिनल निगलेक्ट हुआ है और एजेंसी और डिपार्टमेंट्स की गलती है। उसने कहा है जो डिविजनल कमिश्नर है उसने उसको बोला कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट बना करके मंगलवार तक यानी कि 30 जुलाई तक उसको सबमिट किया जाए। उसके बाद अब जो आम आदमी पार्टी है इसके ऊपर जो है सब लोग चढ़ गए हैं बीजेपी वाले। अब बीजेपी की जो बांसुरी स्वराज है उन्होंने कहा है जी ये इनकी डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आम आदमी पार्टी की, और जो भी कल हुआ है राजेंद्र नगर में वो एक्सीडेंट नहीं है, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी सीधा सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया दुर्गेश पाठक के ऊपर। उन्होंने कहा है जी इनको बताया गया था लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दुर्गेश पाठक जो है वो बच्चों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार वो है। इन्होंने कहा है जो MCD है, दिल्ली जल बोर्ड है, और जो साफ़ सफाई है, ये सब का सब केजरीवाल का काम है और केजरीवाल ने काम नहीं करवाया है। अब जी मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं,
जब दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत हो रखी थी आज से 2 महीने पहले, तो ये आतिशी जो है ये हरियाणा पे डाल रही थी, वहाँ की बीजेपी की सरकार के ऊपर डाल रही थी कि वो पानी नहीं भेज रहे, और जा करके खुद जाके अनशन पे बैठ गई, ड्रामा करने लग गई। वो अनशन फेल हो गया तो जा करके जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, लेकिन पानी नहीं ला पाए ये लोग। जैसी बारिश आई, संजय सिंह ने आके कह दिया बारिश आ गई, दिल्ली का सूखा ख़त्म हो गया, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। तो दिल्ली में अगर पानी नहीं होता तब भी ये कुछ नहीं करते, दिल्ली में जब पानी आ जाता है ये तब भी कुछ नहीं करते। दिल्ली में पिछले कई सालों से पानी जो है वो ऐसे ही सड़कों पे रुका रहता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये ऐसे काम, ये पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस बार जो है वो ज़्यादा हो गया। 3 बच्चों की जान चली गई है, 2 बच्चे करंट से मर गए हैं, 5 लोगों की जान जा चुकी है पिछले 10 दिन के अंदर, 5 बच्चों की। तो ये हर बार होता है, क्यों? क्योंकि ये नाले साफ़ नहीं करवाता। नाले क्यों नहीं साफ़ करवाता? क्योंकि उसके अंदर ये पैसे खाते हैं। जब दिल्ली में पानी नहीं होता तो ये लोग टैंकर माफिया के साथ मिलकर के पैसे खाते हैं, और जब दिल्ली के अंदर बारिश पड़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने लग जाती है, तो ये तब भी जो है नालियाँ साफ़ नहीं करवाते, नाले साफ़ नहीं करवाते, क्योंकि उसमें भी पैसे खाते हैं। तो दिल्ली में पानी हो ना हो, अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी दोनों में पैसे खाती है, और दिल्ली उससे त्रस्त रहती है, और ये कई सालों से चल रहा है। तो एलजी साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल कोलैप्स हो गया है इन लोगों का। और ये जो बीजेपी की जो बांसुरी स्वराज ने बात कही है, उन्होंने कहा ये कलेक्टिव फेलियर हो गया पूरे सिस्टम का। ठीक है जी, उन्होंने कहा है ये जो आतिशी जो ये वाटर मिनिस्टर बनी बैठे, जो कि घड़ी घड़ी जा करके ड्रामे के लिए अनशन पे बैठ जाती है, इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन ये इतनी बेशरम औरत है, ये नहीं करेगी रिज़ाइन। ये केजरीवाल ने अपने चेले जो बिठा रखे हैं सारे उसके जैसे ही बेशरम है सबके सब, ये नहीं जाएंगे कहीं भी। और वहाँ पे जो है एक चीज़ और भी हुई है, कल जो है बीजेपी के जो वीरेंद्र सचदेवा है वो भी वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ केजरीवाल की इनको चिंता होती है, इनको दिल्ली के रहने वालों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली जल बोर्ड के, ये दिल्ली के फायर सर्विसेज के MCD के, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है जी 1 करोड़ रुपये जो है ये देने चाहिए, जिन फैमिलीज़ के बेचारे बच्चे चले गए उनको 1-1 करोड़ रुपया तो कम से कम मिलना ही चाहिए, ये उन्होंने मांग करी है। उसके बाद दिल्ली में और भी लोगों की आई हैं जी, जो दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं हर्षवर्धन, उन्होंने भी ये बात कही है कि जी CCTV फुटेज जो है उसको देखा जा रहा है, और जो है वो उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये पुलिस ने फिर अपने बयान दिए हैं, उसके बारे में आ रहा है जी कि ये जो पानी जो है वो हटा दिया गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन हमने सब कुछ साफ़ सफाई कर दी है, और कोई भी अब वहाँ पर फंसा हुआ नहीं है, ये पुलिस कह रही है। ठीक है जी। अब जो है वहाँ का जो MLA है वो क्या कह रहा है, अब उसकी बात सुन लीजिए। वो ये कह रहा है कि जी ये जो पुराना जो राजेंद्र नगर का एरिया है जी, यहाँ पे बीजेपी की वजह से ना ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। ये जवाब दिया है जी कल उसने। ये देखिए आप किस तरह ये जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। ये बीजेपी वाले जो हैं ये उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं, ये जो इनकी तरफ बॉल फेंकते हैं। लेकिन भैया पावर में तो तुम हो ना, MCD तो तुम्हारे अंडर है ना, दिल्ली का मालिक तो केजरीवाल है ना, तो केजरीवाल की वो बनती है जिम्मेवारी। ठीक है जी। ये बिल्कुल नालियाँ साफ़ तो करवाते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाता है तो आ करके जो है ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। और यहाँ पे दिल्ली के LG ने कहा है कि जिसने गलती करी है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई वो करवा के रहेंगे, ये उन्होंने कही है बात। ठीक है जी। अब इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी भी जो है, उसके नेता भी जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रही हैं। और राहुल गांधी की बात सुनिए, ये बड़ी सुनने वाली बात है। ये कह रहा है जी कॉमन सिटीज़न जो है ना, ये कीमत चुका रहा है गलत कंस्ट्रक्शन की और गलत टाउन प्लानिंग की। ये भैया हम भी जानते हैं बात, ये डायरेक्ट जो ये बात बता रहा है ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया के अंदर बैड प्लानिंग और जिसे कहते हैं गलत कंस्ट्रक्शन की जो है ये है। लेकिन ये क्यों होती है? क्योंकि सेटिंग, क्या ये आज रुक चुकी है ये सब चीज़ें? क्या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे ये सब चीज़ें आज नहीं होती, गलत कंस्ट्रक्शन नहीं होती? क्या वहाँ के अंदर जो है सही टाउन की प्लानिंग होती है? नहीं, क्योंकि सेटिंग होती है ना। हर कोई ये काम सेटिंग से करवाता है, हर जगह पैसे लगते हैं। ये जो रॉ इंस्टीट्यूट वाला भी था, ये भी पैसे खिला रहा था वहाँ के लोगों को, आम आदमी पार्टी की जेब में पैसा जा रहा था। और जो ये बड़ी सेटिंग करके पीछे इंस्टीट्यूट्स के साथ सेटिंग करके बैठे हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पर भी पैसे का खेल है सारा। तो ये सब नेता जो है पैसे बना रहे हैं इसके अंदर। तो राहुल गांधी जो ये कह रहा है कि ये तो पुअर प्लानिंग से और गलत कंस्ट्रक्शन से हुआ है, तो ये क्या आज तुमने रुकवा दी कांग्रेस की राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ सरकार है? तो ये तो पूरी इंडिया में चल रहा है। तो ये बोलने से क्या होगा? आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया राहुल गांधी ने? क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर है।
तो नाम नहीं ले रहा डायरेक्ट। अब देखिए इन लोगों की मक्कारी देखिए आप, बेशर्मों की। वहाँ से पवन खेड़ा जो है वो, क्योंकि अब वो छोटा नेता है तो वो जो है फिर भी आम आदमी पार्टी पे वो थोड़ा अटैक कर रहा है, ठीक है जी। और वो कह रहा है जी स्टूडेंट जो है पूरे देश से जो है वो आ करके जो है यहाँ पे दिल्ली में आकर के जो है वो पढ़ते लिखते हैं और उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो बेसिकली वो आम आदमी पार्टी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए, अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी जो एक और खबर है वो ये है कि स्वाति मालीवाल वो पहुंच गई वहाँ और उसने पूरा अटैक कर दिया आम आदमी पार्टी पे। आपको पता ही होगा स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मार के इन्होंने भगा दिया था अपने घर से केजरीवाल ने, तब उसने केस कर रखा है इसके ऊपर, जिसके चक्कर में इसका वैभव जो है केजरीवाल का एक और जो गुंडा है गुर्गा, वो अंदर फंसा हुआ है कोर्ट के अंदर। और स्वाति मालीवाल जो है आजकल बिल्कुल आम आदमी पार्टी की पोल खोल रही है और इन्होंने आकर के ये बोल दिया है कि भैया ये क्या हो रहा है। इन्होंने आकर के बोला हम तुम्हारे को पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्सा है उनके अंदर भरा पड़ा है। उन्होंने कहा है जी यहाँ पे 12 घंटे हो गए और यहाँ पे दिल्ली का कोई भी मिनिस्टर नहीं आया है, ये सब जो है अपने अपने घर पर बैठे हैं और किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ बच्चे मर गए हैं और यहाँ पे जो है FIR होनी चाहिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा 1-1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए हर बच्चे के परिवार को। उन्होंने मेयर को भी जो है हड़काया कि ये मेयर है वो तो कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज कहाँ गायब है। सब के सब गायब हो रखे हैं। काउंसलर जो है वहाँ का गायब है। बच्चों ने 12 दिन पहले ही कंप्लेंट की थी लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। ये स्वाति मालीवाल ने कल आकर के बयान दिया। और उन्होंने ये भी कहा है जो वहाँ के जो बच्चे जो वहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं 80% जो ऐसे कॉलेजेस जो ये स्टूडेंट के IAS एग्ज़ाम वाले जो ये बने हुए हैं इन सब की जो लाइब्रेरियाँ ये बेसमेंट के अंदर है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? तुम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के एक सेंटर के वहाँ पे प्रिंसिपल को या वहाँ के कोऑर्डिनेटर को जो है सज़ा दे करके जो है अपना पल्ला झाड़ लोगे और बाकी जो तुम्हारा सिस्टम है जहाँ से पैसे तुम खा रहे हो वो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। ये इसी प्लानिंग के अंदर है आम आदमी पार्टी। लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि 80% जगह पे यही दिक्कत है और ये दोबारा हो सकता है। तो इसको परमानेंट इलाज क्यों नहीं ढूंढते ये लोग? नहीं ढूंढेगा कोई भी, क्योंकि हर कोई जो है पैसे खा करके चुप बैठा है। तो जी ये है जी सारा। मैंने जब आपको पूरा का पूरा ये किस्सा समझाया और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी कि किस तरह कोचिंग माफिया, इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े और नेता ये मिल करके जो है ये स्कैम करते हैं। और इस स्कैम की वजह से आज 3 बच्चों की जान चली गई दिल्ली के अंदर। और जी बेशरम पॉलिटिशियंस बैठ करके इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। रियल प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करना नहीं चाहता। हमारी उम्मीद सिर्फ मोदी जी से है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस जो माफिया को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को, एजुकेशन माफिया के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं। उनको भी 10 साल हो गए हैं। बार बार दूसरी पार्टियों पे जो है इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको भी आप कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और सिमिलरली जो है ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स बैठी हैं ये कुछ शर्म करें। इन लोगों से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर इनके अंदर कुछ भी शर्म बाकी हो तो अपने अपने राज्यों के अंदर एटलीस्ट जो है ये बेसिक चीज़ें जो है इनको ठीक करें। जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात चल रही है, जो टाउन की जो प्लानिंग होती है, सेफ्टी की बात की जाती है, इन सब के ऊपर ध्यान दें। तो चलिए जी इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उन बेचारों की जो उनके साथ जो दुर्घटना हुई है इससे सब सीखें और दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए काम करें। ये भगवान उन तीनों बच्चों की आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को शक्ति दें कि वो इस दुख से उबर पाएँ। और बाकी सब लोग यही कोशिश करें कि ऐसी दुर्दशा और ऐसी मिस हैपनिंग दोबारा ना हो। तो जी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।